क्या है? कुछ तो बोलिए। आप इतना प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। आज भगवन ने है मुझको धोखा दिया। आज भगवन है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा साए में लेकिन बचा ना सका। बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली? अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा दी। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। प्राणनाथ, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ प्राणनाथ, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मुझे दिया। ये देख लीजिए, वही राजकुमारी का दिया हुआ हार है। ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर पर तुम्हारे गले में पहनाया। हाँ प्राणनाथ, और मैंने ही राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, ये तो सब उल्टा हो गया। क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहता। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब यह बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं हो, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो जो होना था सो हो गया। अगर कुछ हुआ मेरे बेटे को तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं। क्या तुम अपनी जान देकर अपने बेटे
कि मस्तक पर जो कलंक का दाग है, वो दाग मिट जाएगा, वो दाग नहीं मिटेगा। ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा और बेटे को निर्दोष साबित करूंगा और रंजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा। ये हार हमें दो। महाराज ये देखिए, वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का तो खौफ खाया न मैं न बलबीर सिंह खाके मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तो जिंदा बचेगा न संसार में, मारत को कुछ रहम है किया। क्या हुआ पीछा को मैं कुछ समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। क्या हुआ पीछा को कुछ समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको फंसाओ। राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, राजकुमारी का मर्डर रंजीत सिंह पर गोली। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता, वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक कि काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? इस लड़की का मर्डर हुजूर, ये सब झूठ है। मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब झूठ है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से राजकुमारी मेरी बीवी के गले में खुद पहनाया था और वही हार लेकर
मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिराया था? ममता के तौर पर पढ़ाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी और मेरी पत्नी से मिली थी। इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। महाराज ये सब झूठ बोलता है, सब इसकी चाल है। इसे रहम नहीं करना महाराज। गद्दार तो ये है हुजूर, ये नादानी मेरे बेटे की है जो उसने अपनी जुबान बंद कर रखा। काश अगर वो जुबान खोल देता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि सच्चाई क्या है। ये गद्दार है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। ये मेरा वफादार है। महाराज गद्दार तो तू है। ये वफादार है। हाँ, ये मेरा वफादार है। मैं गद्दार तू गद्दार है। वाह महाराज, आज मेरी समझ में आया कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। आज मैं गद्दार हो गया और ये वफादार हो गया। हाँ, ये मेरा वफादार है। और बलबीर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाहियों, इसे कैद कर लो। हमारा हुक्म है, कैद कर लो इसे। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। बेवजह दी को है फसाया गया। बेवजह दी को है फसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको। महाराज, इसमें धोखा इसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी पूरा जन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी पूरा जन फंसाओ नहीं। महाराज, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग भी मुझसे बच लिए। इससे इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए राजन। इससे कमीने की चाल है। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी सांसों को, तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। नहीं राजन, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। रामनाथ, कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। महाराज, मैं गुनहगार हूं। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर
मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई न पेश किया हुजूर तो हमें सूली की सजा। नहीं महाराज, इसे अब 1 मिनट का वक्त नहीं देना राजन, और आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा महाराज, और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है महाराज। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो महाराज आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसे महाराज ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है और रंजीत सिंह को दोषी बता रहा है। बलबीर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। भगवान पर भरोसा करो, ये फैसला भगवान पर छोड़ दो। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। प्रेम, भगवान पर भरोसा। मैं किसी की फरियाद सुनना भी नहीं चाहता। रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ। ये तूने क्या किया मेरे लाल, तू नहीं जानता। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी। हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थी। तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। मेरे लाल, ये क्या किया? तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? ये तूने क्या किया? हेलो, चाय वाले भैया, श्रृंगार घर में आ जाइए चाय लेकर। कैसे दिन काटी कैसे दिन काटी कैसे दिन काटी यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी।
गिट्टी मौरंग सरिया सीमेंट के थोक व फुटकर विक्रेता हमारे सजन लाल भैया, जो कि पिछवाड़ा में इनकी दुकान है गिट्टी सरिया सीमेंट की। किसी को जरूरत हो तो उनसे संपर्क करें। और जायसवाल कलेक्शन भी यहाँ सूची में इनकी दुकान खुली है। कपड़ा का थोक व फुटकर सामान पूरी व्यवस्था हमारे भैया के पास है। आप शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दें। अच्छा से अच्छा कपड़ा कम से कम रेट पे उचित मूल्य पर आपको मिलेगा। और नहीं भाई 1000 नहीं दे, 2000 दे। हमारे आदरणीय सर्व सम्मानित जायसवाल सजन लाल भैया की तरफ से मेला कमेटी को 2000 रुपए का चंदा आया है और 50 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल पुरस्कार आया है। पार्टी को से मान्यवर को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। दो यदीच्छा को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया। मैं ये भूल गया था कि ये वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान तो जल जाएंगे, शैतान बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलते हुए देख नहीं सकता हूं, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूं। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को महल जाना होगा और शैतानों को बचाना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अभी ये क्या है? तुम साले मूसर के मूसर समूचे आ गए, कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा जादू किसी कट गया? ऐसा तो हो ही नहीं, अंगूठी नहीं है क्या? मेरी दी हुई अंगूठी लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले जल जाते, कहाँ बचते तुम। जाओ ऐश करो, जाओ बच गए, जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे खत्म कर देंगे। ये जब पहली बार मेरी पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो ये पकी हुई अनार की तरह है भैया। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। इतना अच्छा माल हम बर्बाद नहीं करेंगे, ना 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 ना। अब ये माल हम खुद यूज करेंगे और इस उम्र ऐसी लड़की हमको मिलेगी कहाँ? अब हम ये माल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बेहोश है और हम मरा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए पहले इसे होश मिलाते हैं। यहाँ कैसे आ गई? कौन मुझे लाया यहाँ पर? आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं यार। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा
कौन लाया मुझे? तुम घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आई हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब? हम तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। परेशान क्यों होती हो? और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी? और मालिक कहना मेरा लो मेरी बनी। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मालिक कहना मेरा लो मेरी बनी। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा? वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते। नहीं, वो तो वही जो दुनिया का हमेशा भला करते थे, दुनिया को ठीक करने वाले। आज मैं देख रही हूँ कि कह रहे हो मुझे पागल किया है जवानी। भले तो कर रहा हूँ। दिमाग तुम्हारा सही है, सठिया रहा है बुढ़ाई समय। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भला तो है ही, और क्या है? ना कहीं शर्म नहीं आती। देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया के नजर में चौकता है, आरामखोर सिर्फ माला डोलाता, ऊपर से लगा यहाँ झोपड़ी में लाकर बदतमीजी करता लड़की। देखो ऐसा है, हमारे पास जो भी आते हैं सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ। चाहे वो बूढ़ी आए या बेटी आए, सबको या जवान आए, बच्ची आए, कोई भी आए, सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ। लेकिन जाऊंगा कहाँ भाई? देखो अपने बहन को भी कहता होगा बेटी। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। और अपने बहन को भी ऐसे करता होगा आराम। देखो भाई, सारी दुनिया जब खाती पीती है तो बाबा को भी खाना पीना चाहिए ना। और भगवान ने ये सारा सामान बना करके तैयार करके भेजा है, तो यूज करने के लिए तो बनाया है। भाई यूज करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा चौथा, कोई ना कोई तो यूज करेगा ही। तो यूज करने के लिए भेजा। तो क्यों ना बाबा खाए पिए? राम को तो फिर क्यों शादी कर दियो हो, उसको यूज करते ना तुम लोग। देखो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी बात को। अगर दुनिया खाती है तो बाबा तुम भी खाओ पियो, तुम क्या बोलते हो? एग्री हो ना मेरी बात से? तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ेंगे, समझ लेना। अरे हाथ उठा करके बता दे यार। कौन हाथ उठाएगा? ये देखो, तो बाबा सड़ रहे जेल में, तुम भी सड़ोगे बाबा। और लड़के हैं और लड़के हैं